नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्राइम स्टोरी वॉइस पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए जुर्म की ऐसी सच्ची कहानियां जिन्हें सुनकर रूह कांप जाए। आज की कहानी एक ऐसे गांव से है जहां प्यार, धोखा और खौफनाक साजिश ने एक परिवार की खुशियों को खून में बदल दिया। एक पत्नी जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रच दी अपने ही पति की हत्या की खौफनाक योजना। प्यार की चाहत की आग और जुनून का अंधेरा कैसे बना मौत का कारण। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी की। रात का फैसला, केवल क्राइम स्टोरी वॉइस पर। शहर की धुंधली रोशनी से घिरा राजाबारी गांव, महराजगंज जिले की वो रात जिसे कोई भूल ना पाएगा। राजाबारी गांव की ताजी हवा में आधी रात की सन्नाटेदार ठंड खुली हुई थी। लोग सोए हुए थे, मगर कुछ लोग ऐसे थे जिनकी धड़कनें अभी थमी नहीं थी। नेहा रोनियार भी उनमें से एक थी। उस रात उसके दिल में कुछ अनजानी बेचैनी थी, या शायद कुछ ऐसा जो पहले से तय हो चुका था। नेहा और उसके पति नागेश्वर रोनियार राजाबारी गांव के बेहद साधारण किसान परिवार से संबंधित थे। नागेश्वर खेती बाड़ी करता, खेतों से तनमन को थकाकर घर लौटता। नेहा घरेलू काम संभालती, बेटे आद्विक की देखभाल करती। लेकिन दिलों की दुनिया में शाम के अंधेरे में बातें अक्सर ऐसे मोड़ ले लेती हैं कि सुकून दूर हो जाता है। ये सब तब शुरू हुआ जब जितेंद्र नाम का युवक गांव में आया। उसकी दुकान थी और अक्सर काम के सिलसिले में गांव वालों से मिलता जुलता। एक दिन नागेश्वर ने जितेंद्र को नेहा का मोबाइल नंबर दे दिया। कहा, इस लड़की से बात कर लेना। ये अनायास बात थी, शायद हल्की सी शरारत, या शायद नागेश्वर ने कहा ताकि नेहा खुश हो जाए। लेकिन मोबाइल की एक झपकी ने तेजी से बदल दी चीजों की दिशा। जितेंद्र और नेहा की बातचीत बढ़ती गई। शुरुआत में साधारण बातें, मौसम की बातें, खेती की, फिर धीरे धीरे दिल की बातें। नेहा को लगा कि किसी ने उसकी सुनी है, उसकी खुशी की चाह को समझा है। जताया नहीं गया था वो प्यार, लेकिन महसूस किया गया, जैसे सुबह की पहली किरण। उनकी मुलाकातें रात में होती, चोरी छिपे, चुपके से। जितेंद्र के साथ नेहा ने सपना देखा कि अगर नागेश्वर उसकी बाधा ना हो, अगर कोई रुकावट ना हो, तो वो जितेंद्र के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकती है। लेकिन नागेश्वर को कुछ महसूस होने लगा था। वो नेहा से मिलने पर पाबंदी लगाने लगा। उसकी नाराजगी बढ़ती गई। आद्विक के पिता होने का बोझ और सामाजिक दबाव ने नागेश्वर को बदल दिया था। प्यार का नहीं, गुस्से और शक का आदमी बनना शुरू किया था। नेहा भीतर से टूट रही थी। आद्विक को देखकर उसका मन पिघल जाता, मगर पति की बेरुखी और लगातार भय ने उसकी आत्मा को थोड़ा थोड़ा जला दिया। जितेंद्र के सपने उन रातों में उसके लिए शहद की तरह मीठे और दिन की रोशनी में डरावने झटके जैसा। दोनों ने 1 महीने पहले छोटा मकान किराए पर लिया, सिविल लाइन महराजगंज में। वहां विनाश की कल्पनाएं भी धीरे धीरे आकार लेने लगी थी। एक रात जब चांद ढल रहा था और हवा गर्म थी, नेहा ने निर्णय ले लिया। जितेंद्र ने बताया तो तैयार हो। नेहा ने सिर हंसमुख हिलाया। नेहा ने आद्विक को मिठाई खिलाई, जिसमें उसने नींद की गोली मिलाई थी। बच्चा बिना शोर के गहरी नींद में डूब गया। उसके मासूम चेहरे पर मासूमियत छुपी थी, अनावैर की किस खेल की जड़ों में उलझा हुआ है ये रात। फिर नेहा ने नागेश्वर को उस किराए के कमरे में बुलाया। कह दिया कि कुछ बात है, 2 लोग मिलना चाहते हैं। नागेश्वर शक के साथ साथ विश्वास के अनसुलझे भाव लिए चला आया। कमरे में ठहराव का आलम था, हवा से हल्की सरसराहट, नींद की हल्की बोझिल मिठास, और फिर वो समय जब नेहा ने सफेद दुपट्टे से नागेश्वर के हाथ पैर बांधे। शराब की बोतल खुली थी। नागेश्वर की आंखों में विश्वास और खतरे की एक झलक। नेहा, ये क्या कर रही हो? उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन नेहा की आवाज शांत लेकिन ठंड थी। उसने कहा, तुम्हें रास्ता देना था क्योंकि तुमने मुझे नहीं बचाया। जितेंद्र कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा था, एक निर्णय की कसौटी पर खड़ा था। उस रात जब सन्नाटा गहरा था, नेहा ने उसके गले पर हाथ रखा। नागेश्वर का संघर्ष, उसकी आवाज, एक अंतिम चीख, और फिर सब कुछ शांत। घटना के बाद जितेंद्र ने नेहा को सहायता की। उन्होंने मिलकर शव को बाइक पर बांधा। नेहा पीछे बैठी थी, बीच में शव, जैसे कोई खतरनाक हिस्से हों जिन्हें छुपाया जाना हो। रास्ता धमकी गैस एजेंसी की ओर था। सड़क सुनसान थी, धुंध पसर रही थी। मन में डर, आंखों में अश्रु, ठहरते कदम, सब कुछ तेजी से गुजर गया। जैसे ही उनसे कुछ दूरी पर पुलिस की गाड़ी आई, नेहा ने सांस रोकी। जितेंद्र ने बाइक की रफ्तार बढ़ाई, मगर मामला छुपा न रहा। गिरफ्तारी और अंत।
सुबह हुई तो खबर फैल गई कि दमकी मार्ग पर एक युवक का शव मिला है। नागेश्वर की पहचान हुई, पुलिस ने त्वरित कार्यवाही की। नेहा और जितेंद्र पकड़े गए। मामूली गलियों से सवालों की तली तक। नेहा ने कबूलने में कहा कि उसने सब योजना बनाई थी क्योंकि वो जीवन जीना चाहती थी, प्यार के साथ, सम्मान के साथ। आद्विक अब उसके बगैर रहना होगा। दागा के पास वो मासूम जिंदगी जो किसी की चाह में खो गई। नेहा जेल में थी। जितेंद्र के चेहरे पर पश्चाताप झलक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब संतोष कि उसने अपनी चाह पूरी कर ली थी। लेकिन उसकी जीत कैसी है जब उसके इर्द गिर्द सिर्फ टूटन ही टूटन है। राजाबारी गांव में हर किसी की जुबान पर यही दास्तान थी। प्यार, धोखा, हत्या, एक ऐसा मेला जहां इंसानियत सबसे बड़ा शिकार हुई। और आद्विक 5 साल का बच्चा जो माँ के प्यार की तलाश में है, अब गांव की गलियों में अकेला लौटेगा। रातें लंबी होंगी, सवालों की स्याही से लिखी बातें होंगी, और इस कहानी का अंत नहीं होगा, क्योंकि इंसान जब प्यार और क्रूरता के बीच खड़ा हो जाता है तो सच को छुपाना मुश्किल होता है।